सभी को जय मसीह की प्रियो। आज का वचन हम देखेंगे भजन संहिता 1 अध्याय का 1 पद से लेकर 6 पद तक देखेंगे हम। तो इस पूरे पद को हम जब देखेंगे तो प्रियो ध्यानपूर्वक इसे हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इस पे चलेंगे। हम इस वचन के अनुसरण करते हुए अपने जीवन को जिएंगे। तो प्रियो हम इस वचन को देखते हैं कि ये वचन हमें क्या कहता है। इसमें दो जन की बात की गई है, एक धर्मी पुरुष का और एक दुष्ट पुरुष का। कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और जो धर्म के कार्य करते हैं, न्यायी होते हैं, उस किस प्रकार के पुरुष होते हैं। तो हम वचन स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। फिर से एक बार हम देखेंगे वचन को यहाँ पे, जो कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो प्रियो यहाँ पे हम वचन देखेंगे, जो वचन हमें ये बताता है कि वास्तव में वो व्यक्ति धन्य है। क्या धन्य है वो व्यक्ति, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हम इस बात को समझ करके आंसर दे सकते हैं, हाँ वास्तव में व्यक्ति धन्य है। कैसे धन्य है? क्योंकि वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो हाँ, जो व्यक्ति दुष्टों की बातों पर नहीं चलता, जो व्यक्ति दुष्टों के कार्यों को नहीं करता, ठीक है, वह व्यक्ति क्या होता है? धन्य होता है। कैसा व्यक्ति? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्ति मतलब दिमाग देना। जैसे लोग कहते हैं ना, ये काम कर लो, चलो मेरे साथ आज इस लड़के को मारना है, ठीक है, इसको पीटना है, या फिर चलो उसका हम चोरी करके भाग जाते हैं, इसका चोरी करके हम बेच के सामान कुछ खरीद लेते हैं। तो ये दुष्टों की युक्ति हो गई, विचार हो गया, धारणाएं हो गई। या किसी तरीके का बुरा काम करने के लिए लोग बोलते हैं, उकसाते हैं कि नहीं चलो करो। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। प्रियो यहाँ हम देखते हैं वचन कहता है न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो वो व्यक्ति धन्य वही व्यक्ति होगा जो है कि पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होगा। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, या हम जान गए कि वो व्यक्ति ऐसे ही हैं जो नशा, शराबी, गुटखा, चुगलखोरी, ना किसी प्रकार की लालच, खून, व्यभिचार, तमाम तरह का इधर उधर की बातें करना, लोगों को ताड़ना, बेवजह का देना, मारना पीटना, गलत काम करना, यदि हम जानते हैं तो उन व्यक्तियों से हमें दूर रहना है। उन व्यक्तियों से हमें दूर रहना है। उनके मार्ग में हमें खड़ा भी नहीं होना है प्रियो। उनके मार्ग में हमें क्या करना है? खड़ा भी नहीं होना है, ठीक है। और कहते हैं कि और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है जो व्यक्ति ना तो ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है। कहाँ पे प्रियो? मंडली। मंडली अर्थात जैसे कि 4 लोग 6 लोग मिल करके किसी के बारे में बुराई करते हों, बात करते हों, उसको देख करके लिहाड़ी करते हों, हंसी उड़ाते हों, ना किसी प्रकार का उसमें कमी घटी पा करके उसको तमाम तरह का इधर उधर की बातें करते हों। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रभु कहते हैं कि ठट्ठा जो करते हैं व्यक्ति, उनकी मंडली में क्या करना है? नहीं बैठना है। क्या करना है? नहीं बैठना है। ऐसे हमें चलना है। तो वही व्यक्ति धन्य होगा जो व्यक्ति न तो दुष्टों की बातों पर, युक्तियों पर चलेगा और नहीं जो है कि किसी प्रकार का वो पाप करने वाले की मार्गों में खड़ा होगा। जो व्यक्ति पाप करते हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं, वहीं पर तुम भी जाकर खड़े हो जाओ, उनसे बातें करने लगो, तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति धन्य है ना, वो वहाँ से निकल जाएगा या रुक जाएगा, लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं होगा, नहीं उनकी बातों को सुनेगा और नहीं ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठेगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं? धन्य होते हैं। धन्य का हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है? भाग्यशाली। प्रियो क्या होता है? धन्य का मतलब भाग्यशाली। भाग्यशाली, जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति धन्य है प्रभु की नज़र में। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रभु कहते हैं कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है। क्या है? भाग्यशाली है। तो प्रियो हमें परमेश्वर की नज़र में भाग्यशाली, धन्य व्यक्ति बनना है। तो हमें इस प्रकार से अपने जीवन को चलाना होगा। अगला वचन हम देखते हैं, दूसरा। यहाँ पे वचन कहते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं वचन कहते हैं कि
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। अर्थात उसका मन परमेश्वर की व्यवस्था, जो उसका परमेश्वर का वचन है ना, उसके वचन से वो प्रसन्न होता है। उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। वो प्रसन्न होता है व्यक्ति परमेश्वर की वचन को देख करके, पढ़ करके, सुन करके। वो कैसा होता है? वह प्रसन्न होता है प्रियो। कैसे? उसकी व्यवस्था से। उसकी व्यवस्था से क्या होगा? वो प्रसन्न होगा और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करेगा? रात दिन ध्यान करता रहता है प्रियो। वो व्यक्ति, परमेश्वर का जो व्यक्ति है, जो धन्य पुरुष है, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो ये जो रात दिन ध्यान करना होता है ना, वो वही व्यक्ति कर सकता है प्रियो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, जानना, समझना ना, और ठट्ठा नहीं करता, गुनाह नहीं करता, पाप नहीं करता, पाप की मंडली में नहीं बैठता। तो ये भजन संहिता 1 का 2 पद कहता है कि वह व्यक्ति परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो प्रियो, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य कह रहा है जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान कर रहा है। और तो और वो परमेश्वर की वचनों से प्रसन्न रहता है। लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर का वचन बहुत कठोर है, कठिन है, हम नहीं मान पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो वो वही व्यक्ति कह पाते हैं प्रियो जो गुनाह पाप में रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहले अध्याय में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं तो क्या देखते हैं प्रियो कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। अर्थात वो व्यक्ति दुष्ट, अर्थात यहाँ पे देख पाते हैं कि वो व्यक्ति दुष्ट होता है या फिर दुष्टता का कार्य करता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वह व्यक्ति दुष्टता के कार्य की वजह से वो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करता है, नहीं चल पाता है। तो प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर उन व्यक्तियों को जो दुष्टों को हैं, पापी हैं, उन व्यक्तियों को जो ठट्ठा करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं होते। ठीक है, ऐसे व्यक्ति नहीं होते। दूसरा पद में हम देख पाते हैं वही व्यक्ति रात दिन ध्यान कर पाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति ऐसे नहीं होते, दुष्ट नहीं होते या फिर पापी की मंडली में नहीं चलते, नहीं बैठते, ठट्ठा नहीं करते, उनकी मंडली में नहीं जाते, वैसे ही व्यक्ति धन्य होते हैं और वैसे ही व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर रात दिन ध्यान कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के वचनों पर रात दिन ध्यान कर सकते हैं। बाकी सब नहीं कर पाएंगे प्रियो, क्योंकि उन्हें क्या मतलब है? उन्हें क्या मतलब है कि परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करें, परमेश्वर के वचन पर हम खुश हों, मगन हों। तो उससे क्या मतलब है कि यहोवा की व्यवस्था से वो मगन हो, खुश हो? उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति पाप में है, गुनाह में है, वो तो वचन पढ़ना ही नहीं चाहेगा, वो तो वचन पे आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, उस पर चलना ही नहीं चाहेगा प्रियो। तो उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता जो वचन के खिलाफ जाता है, जो पवित्र नहीं होता, जो पवित्रता में नहीं चलना चाहता। ठीक है, वैसे तो पाप में सभी लोग हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, कृपा से, परमेश्वर की जब व्यवस्था को मानने लगते हैं, वचन पे चलने लगते हैं, लोग परमेश्वर को पूरी तरीके से अपना लेते हैं, तो पाप नहीं करते। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं? वो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न होने लगते हैं और फिर रात दिन ध्यान करने लगते हैं। लेकिन जिनके अंदर पाप है, गुनाह है, दुष्टों की युक्ति है और पापियों के मार्ग में खड़ा होकर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर पाप भी बना है, उसके अंदर पाप बना है। लेकिन जो व्यक्ति अब दूर हो गया है उन चीज़ों से, अपने आप को रोज़ तैयार कर रहा है, रोज़ तैयार कर रहा है, कुछ गुनाह, कुछ बातें, कुछ सोच, कुछ विचारें आ रही हैं, नेगेटिविटीज आ रही हैं, लोग मिल रहे हैं, तमाम बातें होती जा रही हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था की ओर ध्यान दे रहा है, तो वो परमेश्वर की वो पवित्रता में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, तो पवित्रता में बढ़ता जा रहा है। तो वो व्यक्ति ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पहले वचन की तरह वो व्यक्ति नहीं होगा। वही व्यक्ति धन्य होगा जब दूसरा व्यक्ति को हम देख पाते हैं। तो जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या ये धन्य है वो पुरुष, तो ये दूसरा वाला हम देख पाते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति सच में धन्य है जो व्यवस्था के पर प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर आदि ध्यान करता है। वही व्यक्ति क्या है? धन्य है। यहाँ पे हम देख पाते हैं। और उसके अंदर क्या क्या मतलब खूबियाँ होनी चाहिए। वो खूबियाँ है कि दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलेगा, वो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होगा, वो ठट्ठा नहीं करेगा, न उनकी मंडली में जाएगा। और इसकी विपरीत हम देख पाते हैं जो दुष्टता का व्यक्ति है। जो दुष्टता का व्यक्ति है प्रियो, हमने बताया पहले ही कि 2 व्यक्तियों के यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब देख पाएंगे जब दुष्टता का जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो दुष्टों की युक्ति पर चलेगा। अर्थात उसके पास दुष्टों को जो युक्ति करने वाले हैं वो दोस्त होंगे, मित्र होंगे। और वही पापी जो हैं, जिनके द्वारा लोग कहते हैं कि चलो आज चोरी करते हैं, मार करते हैं, किसी को मारते हैं,
इधर उधर करते हैं, खून करते हैं, किसी का पैसा लूटते हैं ना, वो जो काम ऐसे करते हैं और जो एक दूसरे का ठट्ठा करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, किसी प्रकार का किसी को दुख देना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का एक मंडली होता है, वो ग्रुप होता है और वो वहीं पर जाएंगे, वो वहीं पर जाएंगे। जैसे हमने देखा है कि कभी लोग भाई बैठ करके ताश वगैरह खेलते हैं, जो ताश खेलने वाले होते हैं तो उसी मंडली में जाकर बैठते हैं, उनके पास जाकर बैठेंगे, उनके साथ खेलेंगे। जो जुआ खेलने वाले हैं और जो शराब पीने वाले हैं तो वो एक ही अड्डे पे जाएंगे जहाँ पे शराब मिलता है ना। तो ऐसे जो भाई लोग जाते हैं वहाँ पे, तो उनके अंदर क्या है, वहाँ उनके अंदर भ्रष्टता है, उनके अंदर शैतानी हरकतें, शैतानी सोच है, उनके अंदर दुष्टता है और वो दुष्टता की ही चाल चल रहे हैं। वहाँ पे जो शराब पीने वाला है वो कहेगा दूसरे व्यक्ति से कि तुम शराब मत पिया करो, वो तो पी रहा है, खुद पी रहा है, ऊपर से वो कहेगा कल और आना, कल और मिला कर के ये वाला पियेंगे, वो वाला पियेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और कहता है यहाँ पे, तो इस प्रकार से वो मार्ग में भी जाएंगे, पापियों के मार्ग में भी जाएंगे, गलत काम भी करेंगे, शराब पीने के बाद गाली गलौज भी करेंगे। तो एक व्यक्ति करेगा तो दूसरा भी करेगा, साथ में चार चार लोग मिल के करते हैं, चार चार लोग मिलकर किसी को मारते हैं, पीटते हैं दारू शराब के नशे में ना, या फिर दारू शराब पीने के लिए लोग को मार के तकलीफ दे करके खून करके लोग वो नशे का लत लगाते हैं। नशा का लत उनके लगा रहता है, इसलिए वो ऐसा गुनाह भी करते हैं। तो ऐसे क्या है कि ऐसे सारे लोग जो होते हैं ना वो पापी हैं, वैसे सारे लोग जो है ना वो मार्ग में जा रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जा रहे हैं। तो यहाँ पे वचन कहता है कि न ठट्ठा करने वालों की मंडली में जाना। तो यहाँ पे जब लोग बैठेंगे ना तो एक दूसरे का लिहाड़ी लेंगे, ठट्ठा भी करेंगे। तो यहाँ पे वैसे भी व्यक्ति हो जाए दुष्टता की। तो यहाँ पे हमने दोनों देखा कि जो व्यक्ति दुष्टता के पे चलता है वो इस तरीके का होता है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पे चलता है ना वो इस तरीके का होता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता रहता है और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न भी रहता है, और वो ये सब काम नहीं करता। जो लोग दुष्टता करते हैं उनका चाल चलन अच्छा होता है, वो पवित्रता से चलते हैं, उनका विचार अच्छा होता है, ठट्ठा नहीं करते हैं, किसी का बुराई नहीं बात करते हैं ना, वो इस प्रकार से चलते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे वचन जो भजन संहिता का है। हम तीसरा देखते हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। तो प्रियो यहाँ पे हम देख पाते हैं भजन संहिता 1 के 3 अध्याय में ऐसा वचन लिखा है कि वह व्यक्ति जो धन्य है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, धन्य और जो दुष्टता पे चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं जो धर्मी है और जो दुष्टता पे चल रहा है। जो धर्मी जो व्यक्ति है, जो धन्य है, यहाँ पे वचन कहता है वो उस वृक्ष के समान है। किस वृक्ष के समान है? जो बहती नालियों के किनारे लगाया। प्रियो, वह वृक्ष जो कहीं रेगिस्तान में लगा दिया जाए या फिर कहीं ऐसी जगह पे लगा दिया जाए जहाँ पे पानी पड़ना ना हो, जहाँ पे पानी का पड़ना ना हो। जैसे कि हम वृक्ष को लेकर आकर के सपोज दैट हम अपने घर में लगा दें, ठीक है, घर में लगा दें, और उस घर में कब तक वो चलेगा? वो थोड़ा सा बड़ा होगा और बड़ा होगा, पानी देंगे, ठीक है, कितना पानी देंगे? जब तक देंगे देंगे, नहीं दिए कहीं हम चले गए, हम यदि कहीं चले गए तो फिर उस वृक्ष का क्या होगा? और वो वृक्ष क्या घर में बड़ा होगा प्रियो? वो वृक्ष प्रियो बाहर बड़ा होता है ना। हम गार्डन में लगाते हैं, थोड़ा दूर लगाते हैं, या फिर जहाँ देखते हैं कि यहाँ पे पानी आता रहेगा या फिर कोई देखेगा तो पानी डाल दिया करेगा ना, तो वहाँ पे लगाते हैं ना। यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि वो वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया। लेकिन जो परमेश्वर के धन्य व्यक्ति होते हैं ना, वो उस वृक्ष के समान होते हैं। किस वृक्ष के समान? जो बहती नालियों के किनारे लगा गया। अर्थात यहाँ पे जल, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जल का अर्थ कहा गया है कि उसे जल मिलता रहेगा। उसे क्या मिलता रहेगा? जल। बहती नालियों, जहाँ पे पानी का बहाव होता है ना, यदि पानी के बहाव के पास यदि किसी वृक्ष को, पेड़ को लगा दिया जाए तो क्या होगा? वो अपनी ऋतु में फलेगा, अर्थात वो छोटा से बड़ा भी होगा, फूलेगा भी और फल भी देगा, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रियो, यदि वो पानी वहाँ पे बहाव है ना, तो चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वहाँ से पानी बहता ही रहेगा, तो उसको जड़ को जल मिलता ही रहेगा। कितना हो गर्मी हो जाए, लेकिन वो पानी बहाव के पास में है, नालियों किनारे लगा गया है जहाँ पे पानी का बहाव है, तो वो बरसात में भी पानी बहेगा, गर्मी में भी बहेगा और जाड़े में भी बहेगा। तो जाड़े और गर्मी को हम देखें, बरसात को देखें, तो इसमें बरसात में तो पानी ऑटोमेटिक मिल जाता है लोगों को, लेकिन यहाँ भी हम देख पाए तो ये तीनों फसल जब होता है गर्मी के समय भी, जहाँ पे कोई निकल नहीं पाता लेकिन वो नाली गया हुआ है तो वहाँ पे पानी पहुँचेगा, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं से
परमेश्वर के वचन को ढूंढ लेगा। यहाँ पे हम वचन को देख पाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है ना, वही परमेश्वर का यहाँ पे जल को तुलना किया गया। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है ना कि जो मैं जल तुम्हें दूंगा उस जल से तुम कभी प्यासी न रहोगी, जैसे मरिया को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। तो सामरी बोलता है कि हे प्रभु लाओ जल मुझे दे, ताकि मैं कभी प्यासी ना रहूं और इतनी दूर तक पानी लेने के लिए यहाँ पे ना। तो प्रियो, वही जल परमेश्वर कहता है कि वो जल पिएगा जो व्यक्ति, अर्थात वो जल परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, उस वचन पे चलेगा, उस परमेश्वर का जो वचन उस पर आगे का मानेगा, तो वही जल है जिससे कि क्या होगा कि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर आगे बढ़ता जाएगा और वो फलवंत होगा। वो क्या होगा? फलवंत होगा। एक समय आएगा कि वो फलवंत हो जाएगा पूरा तरीके से, और वो कभी भी निराश नहीं होगा, कभी भी तकलीफ नहीं होगा, दर्द में नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत दर्द तकलीफ आएंगे, जैसे कि पेड़ लगाया गया कि आंधी तूफान तो आएंगे ना, पानी के सिवा आंधी तूफान भी आएंगे, लेकिन वो सह लेगा क्योंकि उसके पास जड़ मजबूत है, पानी मिल रहा है ना। तो उसी प्रकार से तकलीफें, समस्याएं, परेशानियां तो आएंगी ना, लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि उसका पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। अर्थात उसका जो विश्वास है, अर्थात जो उसका भरोसा है, वो परमेश्वर की ओर लगा रहेगा और उसे हमेशा उम्मीद मिलता रहेगा और कभी भी निराश नहीं होगा। पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसका यही व्याख्यान है कि पत्ते मुरझाने का मतलब कि उस व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा, तकलीफ में नहीं आएगा। समस्याएं आएंगी, लेकिन वो परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ करके उसके वचन को पढ़ेगा, उसके वचन को मानेगा, वचन पे चलेगा, प्रार्थना दुआ करेगा, परमेश्वर से बना रहेगा, लगा रहेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से वृक्ष लगा रहता है नालियों के किनारे ताकि उसको पानी मिलता रहता है, उसी प्रकार से वो वृक्ष, वो पुरुष बन जाएगा जो पुरुष परमेश्वर से लगा रहेगा और उसको नालियों किनारे का अर्थात जल के पास, अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ लगा रहेगा, जिससे कि वचन उसको मिलता रहेगा व्यक्ति को, और उस वचन के अनुसरण करते हुए वह व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चलेगा। तो प्रिय, यहाँ पे हम देख पाते हैं जो नालियों का अर्थ है यहाँ पे परमेश्वर के वचन का हो गया, और जो वृक्ष है यहाँ पे हम देख पाते हैं कि प्रभु कहते हैं कि वो व्यक्ति है जो व्यक्ति धन्य पुरुष है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो वृक्ष है वो धन्य पुरुष बन गया, नालियों किनारे परमेश्वर का वचन जल हो गया, वो अपनी ऋतु में फलेगा, अर्थात परमेश्वर उसको फलवंत बनाएगा और वो आगे बढ़ेगा। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अर्थात हम देख पाते हैं कि उसको निराश कभी नहीं होगा व्यक्ति। वो तकलीफ में आएगा, दर्द में आएगा, लेकिन निराश नहीं होगा, परमेश्वर उसको सहारा देता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं इसलिए जो कुछ वो पुरुष करेगा वह सफल होता रहेगा। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फिर से वो पुरुष के बारे में आ गया, वो धन्य पुरुष के बारे में। वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन के अनुसरण करता जाएगा, तो परिणाम क्या निकलेगा कि वो जो कुछ भी करेगा, अर्थात प्रभु के नाम से, प्रभु के आज्ञा के अनुसरण करते हुए वो सफल होता जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि धर्मी पुरुष इस प्रकार से आगे बढ़ेगा कि वो सफल होता ही जाएगा। आगे का जो वचन हम देखेंगे, एक भजन संहिता 1:4 का, इसमें विपरीत आएगा। ज़रा हम देखते हैं। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग ना, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वो कैसे होते हैं? वे इस प्रकार से होते हैं कि वे भूसी के समान। प्रियो, कैसा कहा गया यहाँ पे? वे लोग ऐसे नहीं होते। वे लोग कैसे होते हैं? वे लोग उस भूसी के समान होते हैं। कैसे होते हैं? भूसी के समान होते हैं। और ये जो भूसी का समान यहाँ पे देख पाते हैं प्रियो, तो ये भूसी का समान सॉरी, यहाँ पे भूसी का जो समानता दिया गया है प्रियो, यहाँ पे हम देख पाते हैं प्रियो, यहाँ पे हम जो देख पाते हैं कि यहाँ पर जो भूसी का समानता दिया गया है वो उस चीज़ से दिया गया है कि वो बहुत हल्का होता है। वो कैसा होता है? बहुत हल्का होता है। जैसे अभी हमने देखा कि धर्मी पुरुष किस तरह के होते हैं ना, वो पेड़ के समान होते हैं, वृक्ष के समान होते हैं, उनके पास परमेश्वर का वचन होता है, उनके पास किस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं, फलवंत होते हैं ना, उनके पास फल होता है, फल, ना कि फल का छिलका, या फिर हम कह सकते हैं ना कि वो टहनी जो खराब है या फिर वो पत्ता जो खराब है, ऐसा नहीं, वो फल होता है, वो फलवंत होता है प्रियो। तो यहाँ पे जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो फलवंत नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। फिर वो उस भूसी के समान होते हैं। 5वां पद भी देख लेते हैं। कहते हैं भजन संहिता 1:5 कहते हैं कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। प्रियो, हम फिर से पीछे आते हैं, 4 में देखते हैं कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, तो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। प्रियो, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि किसी प्रकार से हम जब अपने अनाज को ले आते हैं घरों में, जैसे खेत में गेहूँ हो गया, धान हो गया, तो उस जब अनाज को हम दाते हैं किसी प्रकार से, तो वो अनाज के साथ में कुछ भूसा वगैरह भी आ जाता है जो लास्ट में बचा होता है, इस प्रकार से। या फिर किसी प्रकार से हम
कोई खेती करते हैं तिलहन वगैरह का, तो उसमें पीटने के बाद तिलहन के साथ साथ उसमें भूसी, उसका तिलहन का टुकड़ा भी रहता है ना, उसका टूटा फूटा। इस प्रकार से चना हम पीटते हैं तो चना का जो होता है कि उसका छिलका वगैरह भी आ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चने को अलग करते हैं ना, चने को क्या करते हैं, अलग करते हैं उस कचड़े से, उस भूसे से, उस तो इस प्रकार से जो भी हम अपना अनाज को, किसी भी प्रकार का जो अनाज हो प्रियो आप देख लें, तो उस अनाज को हम क्या करते हैं, मम्मी लोग हमारी क्या करती हैं कि उसको एक टोकरी वगैरह में ले करके, जिस प्रकार से हवा जिस तरीके से चलता है उसके ही हम अपेक्षा में क्या करते हैं, उसको उड़ाते हैं ताकि वो जो भूसी है वो उड़ जाए, और जो हमारा दाना है, जो अनाज है वो नीचे गिरे, एक जगह पर इकट्ठा हो, उसको हम ले लें, और जो भूसी है उसको हम क्या करें, फेंक दें। यही करते हैं ना प्रियो, ये हमने देखा भी, हमने किया भी होगा, और हमारे घरों में मम्मियाँ करती हैं ऐसी। तो इस प्रकार से उस भूसी के समान वो व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति, जो दुष्ट लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो हवा में उड़ जाएंगे, अर्थात उनका कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, वो कहाँ आ गए, किस प्रकार से गए। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं ना, वो प्रभु के साथ होंगे, वो क्या होंगे, प्रभु के साथ होंगे। लेकिन जो प्रभु के लोग नहीं हैं, जो प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं करते, जो उसकी व्यवस्था पे नहीं चलते, जो रात दिन ध्यान नहीं करते, जो उसको मगन नहीं करते, जो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न नहीं होते, वो व्यक्ति जो, उनको लगता है कि वचन देखते ही उनको लगेगा क्या वचन पढूं, उनको इस प्रकार से ना ऐसा, या फिर उस व्यक्ति को कभी बाइबल पढ़ने को मन ना करे ना, तो उनके अंदर क्या होता है, दुष्टता की बातें आने लगती है। यदि उनको प्रभु की बातें बताओ तो उनको लगेगा कि क्या मतलब चालू हो गया, ये क्या ईश्वर ईश्वर भगवान भगवान करता है, क्या ये बाइबल की बातें बताता है, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं जानना ना, ऐसे करके मतलब उसके माइंड में आएगा, वो बोलेगा नहीं लेकिन उसके मन में ऐसा आता है, वो चला जाता है, निकल जाता है, नहीं सुनता है। तो उसके अंदर क्या है ना कि शैतानी सोच है, और वो शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचनों को जाने, और वो शैतान आज सबको भरमाए हुए है, ताकि वो परमेश्वर को वचन पढ़ेगा, व्यक्ति समझ जाएगा, जान जाएगा, तो उसका मन करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर कभी दुआ प्रार्थना में आएगा, फिर उसको और अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग तो आते हैं ना, ऐसे ही हम आप भी आए हैं, तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि ऐसे ही लोग आ जाएंगे, इसलिए शैतान पहले बहुत रोकने का प्रयास करता है। तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो एकदम दुष्टता की ही लत पे हैं, उनको ऐसे ही करना है, बुरा ही करना है, किसी का ठट्ठा ही करना है ना, उनको किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी किसी को तकलीफ़ हो लेकिन उनको बोलना ही है ना, उनको किसी प्रकार का किसी को मारना पीटना ही है, बात बात में झगड़ा करना ही है। तो ऐसे लोगों से ना परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग क्या है ना, ऐसे लोग हो जाएंगे, वो दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो भूसे के समान होते हैं, वे पवन से उड़ाई जाती है। तो यहाँ पे जिन जिन के अंदर ना इस तरीके का व्यवहार है, जिस तरीके का परमेश्वर वचन मना करता है उसके विपरीत है, वो खिलाफ में जा रहे हैं, बार बार मना करने पे भी वो गुनाह पाप में जा रहे हैं, किसी प्रकार से वचन के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनके अंदर दुष्टता आ गई है। तो जो दुष्टता का स्वभाव आ गया ना प्रियो, तो परमेश्वर से वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम यदि अब्राहम के पुत्र होते तो ऐसे नहीं होते ना, अब्राहम की तरह होते, लेकिन तुम उस शैतान के पुत्र हो, दुष्ट के पुत्र हो, जिसके लिए तुम दुष्टता का कार्य करते हो। ऐसे ही कुछ वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला था उन फरीसियों से, उस गांव के लोगों से। तो प्रियो हम देख पाते हैं कि ऐसे ही उनके अंदर था। लेकिन प्रियो हम देख पाते हैं कि जो धर्मी लोग हैं ना, वो परमेश्वर के वचन पर मगन होते हैं। अब सोचो, एक व्यक्ति मगन हो रहा है, एक व्यक्ति विपरीत भाग रहा है, एक व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, एक व्यक्ति निराश हो रहा है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, ये क्या है, ऐसा वैसा करके। एक व्यक्ति प्रभु का गुणगान अब कर रहा है, उसका प्रार्थना दुआ कर रहा है, और एक व्यक्ति उसका निर्णय बतिया रहा है ना, निर्णय बतिया रहा है, उसका ठट्ठा उड़ा रहा है, मजाक में प्रभु को ले रहा है। तो प्रिय यहाँ पे हम समानता देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो धर्मी और दुष्टता में हम ऑटोमेटिक देख लेते हैं कि कौन दुष्ट है और कौन धर्मी है। तो फिर यहीं पर वही बात की गई है कि ऐसे लोग ना, वो लास्ट में पवन की तरह उड़ा ही जाते हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रियो जो लोग ना अभी यदि किसी प्रकार का कोई ठट्ठा उड़ाए हों, चुगली किए हों, किसी प्रकार का चोरी लालच खून व्यभिचार किसी प्रकार का किए हों, तो उसमें बने ना रहें, उसमें से निकले और प्रभु के वचन पे चले, वो भी धर्मी बने और परमेश्वर के वचन को माने और आगे बढ़ें। अन्यथा प्रभु कहते हैं ना कि उन व्यक्ति का कुछ भी नहीं होगा, वो भूसी के समान होते हैं और वो पवन से उड़ाई जाती हैं, और फिर उनका कोई पता नहीं, उड़ के भूसी कहाँ जाएगा, छटकेगा, क्या करेगा, लास्ट में आग में झोंका जाता है, उसको उपली में पाथ देते हैं ना, फिर वो आग में चला जाता है, उस भूसी को गाय भैंस को खिला देते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वो गंदा में चला जाता है, फिर वो लास्ट में मिट्टी मिल जाता है, उसका कुछ भी नहीं होता। लेकिन प्रियो जो अनाज होता है ना, वो किसी न किसी को क्या होता है, तृप्त करता है, वो भोजन भूख मिटाता है।
तो वो कीमती होता है। भूसी का कीमत कितना होता है प्रियो, यदि हम बेचेंगे तो उसका क्या अनाज के बराबर होता है। वो भूसी यदि 5 किलो मान लो है और 5 किलो आपका चना है, तो 5 किलो भूसी कितना मिलेगा, बहुत मिलेगा, 4-5 रुपया किलो मिलेगा तो 25 रुपये का होगा। लेकिन ये आपका 70 रुपया किलो है चना, 7×5 = 35, 350 का हो जाएगा। जो प्रियो यहाँ पे कीमत भी देखो आप कि कीमत भी बहुत है और भूसी का कीमत भी नहीं है, तो यहाँ पे कीमत भी बहुत कम है उन चीज़ों का, उन दुष्टों का जो परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते हैं, लोगों का ठट्ठा उड़ाते हैं, वचन खिलाफ जाते हैं, नहीं मानते हैं, बार बार वचन के अनुसरण नहीं करते हैं, तमाम गुनाह अपराध पाप में जाते हैं ना, जानबूझ के भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं ना वो उसी जो है कि कीमत के अनुसार होंगे जिनका कोई कीमत नहीं है। फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे वचन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। हमने समझा इन वचनों को। तो आगे का वचन हम देखेंगे 5। तो इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। फिर यहाँ पे वचन एकदम साफ साफ कहता है और बहुत क्लियर कह देता है कि इसी कारण से, इसी वजह से प्रभु कहते हैं कि वो जो दुष्ट लोग हैं ना अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। यही वजह है प्रियो। और पापी धर्मियों की मंडली में जो है, जो पापी लोग हैं ना वो धर्मियों मंडली में नहीं ठहरेंगे। यहाँ पर हमने साफ साफ देख लिया प्रियो कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा है, वचन को नहीं मान रहा है, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति दुष्ट है। और वो जो दुष्ट लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, अदालत में क्या होंगे, स्थिर न रह सकेंगे। और वही व्यक्ति जो है कि किसी भी प्रकार का जो धर्मी की मंडली है उसमें भी नहीं ठहरेंगे, क्योंकि धर्मियों का मंडली जो है ना अलग होगा प्रियो। वो परमेश्वर के वचन के अनुसरण करने वालों का मंडली अलग होगा, उसमें किसी को नहीं बैठाया जाएगा, वो उनका अलग ही होगा। तो जो उनका अलग होगा प्रियो, वो परमेश्वर के वचन के अनुसरण करने वाले होंगे। और जो पापी लोग होंगे उनका अलग होगा, जो दुष्ट लोग होंगे उनका अलग होगा। तो हर लोगों का अलग अलग जो है कि हम देख पाते हैं कि मंडली परमेश्वर बनाएंगे, ठीक है। तो जो दुष्ट लोग होंगे उनका अलग अदालत होगा, और जब अदालत होगा, अदालत तो एक ही रहेगा सॉरी, लेकिन उनका जो है कि मंडली अलग होगा और वो स्थिर न रह सकेंगे। कहाँ पर, धर्मियों की मंडली में बैठ नहीं पाएंगे, परमेश्वर के जो लोग हैं उनके साथ नहीं बैठ पाएंगे, उनके साथ नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं बैठ पाएंगे कि हमने शुरुआत में जो पहला वचन देखा ना उसमें क्या था कि दुष्ट लोग जो है ना, यहाँ पे हम देख पाते हैं, पहला वचन हम देख लेते हैं, पहला वचन भगा कर देख लेते हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना, हम 5वां अध्याय फिर आते हैं कि ठट्ठा करने वाले को जो मंडली होता है ना उसमें जब धर्मी लोग नहीं बैठे तो आप सोचो कि धर्मियों की मंडली में पापी लोग कैसे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना। क्योंकि जब वहाँ पे धर्मी लोग नहीं गए, जहाँ पे पापी लोग थे, जहाँ पे जो है कि लोग ठट्ठा करने वाले थे, वहाँ पे धर्मी लोग जब नहीं गए तो फिर धर्मियों की मंडली में वो लोग भी नहीं आएंगे जो ठट्ठा करने वाले थे। तो यहीं पे हम देख पाते हैं कि वो नहीं आएंगे, पहली बात। और परमेश्वर कहते हैं कि जब अदालत में उन लोगों का न्याय होगा ना तो वो स्थिर न रह सकेंगे, अर्थात उन्हें परमेश्वर अपने पे खड़ा ही नहीं हो पाएंगे ना, उनको परमेश्वर उनका न्याय कर देगा। और उनका न्याय जब करेगा तो धर्मियों को अपने साथ ले जाएगा और पापियों को वो शैतान के हाथ में दे देगा, जहाँ पे वो शुरू से रहे। जिनका मन प्रियो कहीं ना कहीं लग गया है, ठीक है, चाहे वो पाप करने में, अच्छा काम करने में, अच्छा विचार रखने में, या गुनाह करने में, सोच रखने में, तो क्या वो मृत्यु पाएगा। तो एक बार आप सोचो, परमेश्वर तो न्याय करेंगे, लेकिन एक बार अपने मन से सोचो, जिनका मन जहाँ लगा है तो क्या मरने के बाद उनका मन कहाँ लगेगा, प्रभु की ओर लग जाएगा। यदि प्रभु की ओर लग भी गया तो क्या प्रभु नहीं जानता कि जीवन भर इसने मेरा तो नाम लिया नहीं, प्रार्थना दुआ तो किया नहीं, किसी का मदद तो किया नहीं, अपना धर्म का काम तो किया नहीं, तो फिर अब वही काम करेगा जिसका ये सेवक बना था, उसी के पास जाएगा। तो हमें परमेश्वर का सेवक बन के रहना है ताकि हम परमेश्वर के पास जाए। यहाँ पे हम देख पाते हैं, तो हमें दुष्ट नहीं बल्कि धर्मी बनना है, हमें परमेश्वर के वचन को अनुसरण करते रहना है। तो प्रिव्यू यहाँ पे हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है ना बहुत साफ साफ यहाँ पे कह दिया है कि इसी कारण, मतलब इसी की वजह से जो है, इसी के कारण की वजह से दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और जो पापी लोग हैं ना
वो धर्मियों के मार्ग में मंडली में बैठेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया गया है। तो प्रियो हम देख पाते हैं यहाँ पे कि वचन यहाँ पे बहुत साफ साफ कह देता है दुष्ट लोगों को और धर्मी लोगों को। तो यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं वो परमेश्वर की अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। परमेश्वर उन्हें उन्हीं के हाथ में सौंप देगा जहाँ तक वो सेवक बन के रहे, और पापी जो लोग हैं वो वहीं पे जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अगला वचन देखते हैं, और ये आखिरी है, 1:6 है। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाता है। फिर यहाँ पे हम बहुत साफ साफ परमेश्वर ने कह दिया है, वचन के अनुसरण करते हुए देखेंगे। क्योंकि यहोवा जो है क्या है, फिर यहाँ पे हम बहुत साफ साफ स्पष्ट देख पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। क्या करता है? यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, और दुष्ट लोग हैं, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है कि धर्मी लोग कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, और परमेश्वर दुष्टों का मार्ग भी जानता है कि वो कैसे है, इसलिए तो वो कहता है कि उसका नाश हो जाएगा। यहाँ पे दुष्ट शब्द लग गया, मतलब उसका मार्ग नाश होना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पाते हैं। और जहाँ पे धर्मी लोग हैं उनका मार्ग परमेश्वर जानता है, तो उनको कहाँ ले जाना है। तो प्रिय भजन संहिता जो है ना, ये 1:6 में बहुत स्पष्ट बता दिया गया कि जो धर्मी लोग हैं और दुष्ट लोग हैं उनका क्या होगा लास्ट में। उनका यही होगा प्रियो कि वो लास्ट में परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, उनका सर्वनाश होगा। ऐसा आप समझ सकते हैं, अर्थात वो परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। और जो परमेश्वर के वचन के अनुसरण कर रहे हैं, जो लोग धर्मी हैं, वो परमेश्वर उनका मार्ग जानता है, और उन्हें परमेश्वर क्या करेगा, अपने राज्य में ले जाएगा। उन्हें अपने राज्य में ले जाएगा, क्योंकि ये मार्ग है, सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, तो वो धर्मी लोगों के लिए ही है। ठीक है, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं ना, वो दुष्ट लोग और पापी लोग में बहुत फर्क है प्रियो। पापी लोग जैसे कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, जगत ने पाप किया ना, लेकिन परमेश्वर की जो प्यार है ना, परमेश्वर के प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम पापी लोगों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दुष्ट लोग हैं ना, ये दुष्टता देख पाते हैं हम लोग कि वो दुष्टता किस प्रकार से, वो दुष्टता हम पहले ही अध्याय में देख पाए कि वो किस प्रकार से वचन के खिलाफ जाते हैं, दुष्टों की मंडली में बैठते हैं, पापियों के मार्ग में नहीं जाना है ना। तो ऐसे ही लोग हैं, जैसे कि वो जान गया व्यक्ति कि पाप है, गुनाह है, चीज़ें नहीं है, वचन के खिलाफ हैं, फिर भी वो जा रहा है, तो ऐसे लोग वो दुष्टता का ही उनके अंदर पहरावा पहन लिए, और वो उसके ही वचन पे चल रहे हैं, जो शैतान है। तो फिर यहाँ पे परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर कर देते हैं कि क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु मतलब उसके विपरीत दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। बस इतने ही है, इसका उल्लेख लास्ट में पूरा अच्छे से निचोड़ हो जाता है कि परमेश्वर यही काम करेगा कि अपने लोगों को अपने राज्य में ले जाएगा, और जो दुष्ट के हैं उसके हाथ में दे देगा, और उसका वहीं पे कल्याण हो। और कल्याण क्या होगा प्रियो, आप जानते हैं कि जो दुष्ट के हाथ में गया वो पूरी अनंत काल तक की जो आत्मा है ना, उसके हाथ में रहेगा, और वो कोड़े मारे या फिर किसी प्रकार का जलन करे, आग जलाए, उसके बदन को छेदे, कुछ भी करेगा, वो बहुत तकलीफ भरी वो ज़िंदगी जियाएगा, वो शैतान का है। लेकिन परमेश्वर के जो वचन पे चलते हैं उनको परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और उस राज्य में उसका मिरास होगा, और परमेश्वर के वचन के अनुसरण करते हुए जो व्यक्ति चलेगा वही उस राज्य में जाएगा जो मिरास पाएगा। तो प्रियो, सभी को जय मसीह की। इस वचन से पढ़े जाने पर, सुने जाने पर सबको आशीष मिले, और हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको आप अध्ययन करें और अच्छे से समझें, इसमें कोई कमी हो, घटी हो तो आप हमें मैसेज करें। यीशु के नाम में प्रार्थना आप करते रहें और उससे मांगते रहें, वो सब कुछ देगा। तो सभी को जय मसीह की। सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। आमीन। बाय बाय।